राम राम दोस्तों। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय हनुमान बजरंग बली जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों, हमारे बाबा जी बड़े दयालु हैं। वे अपने भक्तों का हर संकट में साथ देते हैं, हर मुसीबत में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसी एक बाबा जी की महिमा है। इनके एक भक्त थे स्वर्गीय ओमकार सिंह जी, अब तो स्वर्गवास हो चुका है उनका। तो उन्होंने केर सिंह जी को अपनी आप बीती बताई थी। वे भी बाबा जी के भक्त थे और उन्होंने बताया था कि एक बार ओमकार सिंह जी जो डीआईजी थे गोरखपुर में, वे कई बार उनका जो फार्म हाउस था, जो खेत था, उसमें कई बार जो फसल बोते थे उसमें बहुत ही नुकसान उठा चुके थे। तो इसी तरह कई सालों से उनको नुकसान हो रहा था। तो उस साल उन्होंने किसी उम्मीद पर बाबा जी का नाम लेकर एक सारे फार्म हाउस में सिर्फ मक्का ही मक्का की फसल लगवा दी। और वो मक्का की फसल पककर तक तैयार भी हो गई थी और कटकर खेत में पड़ी हुई थी। और ओमकार सिंह जी गोरखपुर से अपने फार्म हाउस में निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे कि कैसी मक्का हुई है, कितनी कट गई कितनी नहीं। तो तभी वे निरीक्षण वहाँ घूम ही रहे थे तो चारों ओर से बादल घिर जाते हैं और बादल घिरने के साथ ही कुछ ही समय में बूंदाबांदी भी शुरू हो जाती है। तो ओमकार सिंह जी सोचते हैं कि ये तो इस बार भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, सारे खेत में मक्का खाली पड़ जाएगी, कटी हुई नीचे पड़ी थी। तो भी उन्होंने बहुत ही रोषपूर्ण दुखी होकर खड़े होकर एकदम बाबा जी का नाम लेके कहा, बाबा जी ले जा इस साले को ले जा। बादलों की तरफ देखकर उन्होंने कहा, बाबा जी ले जा इस साले को ले जा। तो इतने रोषपूर्ण दुखी होकर उन्होंने जैसे ही उनके बारिश के बारे में बाबा जी से पुकार की, तो बाबा जी ने, वे तो अंतर्यामी थे, वे हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो उन्होंने उसकी पुकार सुनी ओमकार सिंह जी की। और वहाँ पर उसके फार्म हाउस में सर कहीं भी एक बूंद भी नहीं पड़ी। और जो उनका फार्म हाउस के बगल के जो भी खेत थे, सभी खेतों में धुआंधार मूसलाधार बारिश हुई। ये वृतांत उन्होंने अपने आप ही अपने श्रीमुख से केर सिंह जी को सुनाया। ओमकार सिंह जी ने, ये डीआईजी थे गोरखपुर में। दोस्तों, ये सत्य घटना है बाबा जी की। जो बाबा उनके भक्त का जो खेत था, उन्होंने पुकार की बाबा जी को कि बाबा जी बारिश शुरू हो गई है, मेरी फसल खराब हो जाएगी। तो उन्होंने उनकी पुकार सुनी और सिर्फ उनके ही फार्म हाउस में कहीं एक बूंद भी नहीं पड़ी और बाकी आसपास के सभी खेतों में, सभी फार्म हाउसों में मूसलाधार बारिश हुई। तभी जब केर सिंह जी बाबा नीम करौली जी से मिलने गए तो केर सिंह जी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपने वो कौन सी अदृश्य छतरी तानी थी ओमकार सिंह जी के फार्म हाउस के ऊपर, जो एकदम सिर्फ उसके ही खेत में बारिश नहीं हुई। तो बाबा जी एकदम खड़े होकर बोले कि मैं क्या करता, जब भक्त ने पुकारा तो मुझे अपनी कार्रवाई दिखानी पड़ती। मैंने प्रकृति को आदेश दिया और एकदम जितना उसके फार्म हाउस का जो खेत का इलाका था, उस जगह को छोड़कर बाकी सभी जगह पर बारिश हो गई। तो दोस्तों, ये वृतांत उनके भक्त के हैं, बाबा जी की अनन्य लीलाएं हैं। पता नहीं, उनकी महिमा इतनी है, उनका ना तो आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। तो दोस्तों, आज की ये महिमा आपको कैसे लगी और
अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी विदा लेता हूँ। आज आपको एक और श्रीमद् भागवत गीता जी का 17वां अध्याय और मैं अपने चैनल पे वर्णन करके डालूँगा, तो उसे भी सुने। भगवत प्राप्ति का मार्ग का रसपान करें। तो जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगी।